नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अथ मोहिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है तथा इसकी कौन सी विधि है, जो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, आपसे मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा व्रत मुझसे कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। जनक नंदिनी, श्री सीता जी के वियोग में मैंने बहुत दुख भोगे हैं, अतः जिससे मनुष्य का कल्याण हो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। मनुष्य का कल्याण तो आपके नाम स्मरण मात्र से ही हो जाता है, परंतु लोक हित में आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। जो एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप तथा दुख मनुष्य के दूर हो जाते हैं। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप तथा दुख मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा को अब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। सोम वंशीय धृतमान नाम का राजा उस नगरी में राज्य करता था। उसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण एक पुण्यवान वैश्य रहता था। धनपाल उसका नाम था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए तथा सड़कों के किनारे उसने आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्यों और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने तथा दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास करने में व्यतीत करता था। वह महान नीच था। देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में वह खर्च किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण उसका नित्य का काम था। वह वैश्यों के गले में हाथ डालकर घूमा करता था। उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने इस कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकले जाने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर दिन बिताने लगा। वैश्याओं तथा गुंडों ने भी धन न होने पर उसका साथ छोड़ दिया। वह अब भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। वह चोरी करने लगा। इससे एक दिन पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया और राजा ने कारागार में बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर वह खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। यह पापी एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। गंगा स्नान करके कौटिल्य ऋषि आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ जाने मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। मुनि के पास जाकर वह पापी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। उन पापों को छूटने का कोई सरल और बिना धन का उपाय आप बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। मोहिनी इस एकादशी का नाम है। तेरे समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाएंगे। वह मुनि के वचनों को सुनकर बहुत
खुश हुआ और उसने मोहिनी एकादशी का व्रत मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार किया। हे राम जी, उसके समस्त पाप उस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ का ऊपर चढ़कर विष्णु लोक को गया। मनुष्य को मोह आदि भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत संसार में नहीं है। जो पुण्य इसके महात्म्य को श्रवण व पठन से होता है वह 1,000 गोदान के पुण्य के बराबर है। बोलो नारायण भगवान की जय।